वेलकम स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट फर्स्ट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में आपका स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको पहला वीडियो, पहली क्लास शायद ठीक लगी होगी, पसंद आई होगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस पर अपने व्यूज़ लिखें, कमेंट लिखें, जो भी आपको अच्छा लगा नहीं लगा। चूँकि अपन वर्चुअली क्लास ले रहे हैं, इसलिए आप वीडियो देखने के बाद कैसा महसूस करते हैं वो आपके चेहरे से हमें पता नहीं चल सकता। आप जो लिखेंगे, चाहे वो सांकेतिक भाषा में हो और चाहे शब्दों में हो, आप अपना फीडबैक निश्चित रूप से दें। आप इस वीडियो के नीचे कमेंट की लिख सकते हैं, और यदि वहाँ आपको लिखना ठीक नहीं लगता है तो आपके पास जिस व्हाट्सएप ग्रुप से संदेश आते हैं, मैसेज आते हैं, आप उसमें भी अपने सजेशन दे सकते हैं। मैं आपका कक्षा में स्वागत करता हूँ। नमस्ते। मैं आप सब लोगों से ये गुजारिश करूँगा, निवेदन करूँगा कि आप भी अपने मिलने वालों से अभिवादन करते समय नमस्कार या नमस्ते का ही उपयोग करें। दोस्तों से मिलें तब भी नमस्ते करें। हेलो हाय करके हाथ मिलाना, गले मिलना, हग करना, ये हमारी न तो संस्कृति थी न है, लेकिन इस कोरोना वायरस ने हमें वापस याद दिला दिया। अगर हम एक दूसरे को टच करेंगे तो हो सकता है वो वायरस हमें भी पकड़ लेगा, हमें भी अपना शिकार बना लेगा। इसलिए सावधानी रखें। जब भी मिलें दूरी से नमस्ते करें। नमस्ते। आप बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं, ये मैं आपको बार बार इसलिए कह कर के याद दिला रहा हूँ कि शुरुआत में आपको कुछ पेपर्स, कुछ बीकॉम का सिस्टम ध्यान में आ जाए, आपके सिस्टम का पार्ट बन जाए। फर्स्ट ईयर में 6 पेपर हैं, उसमें से 2 पेपर जो ग्रुप थर्ड के हैं उसके लिए अपन इस क्लास में शामिल हुए हैं। उसके लिए अपन एक दूसरे से संवाद कर रहे हैं। एक पेपर है व्यापारिक कानून, संनियम, बिजनेस लॉ, और दूसरा पेपर है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के सिद्धांत। ये शब्द जो प्रबंध के सिद्धांत है, ये शायद आपने 12वीं कक्षा में पढ़ा था। गत 2 वर्षों में आपने क्या पढ़ा, ये मान करके चल सकता हूँ कि आपको याद होगा। लेकिन आजकल हम कंफर्टेबल जोन में ज़्यादा रहते हैं, कैजुअल अप्रोच से हर काम को करते हैं, यूज़ एंड थ्रो की कल्चर में रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इसलिए अधिकतर स्टूडेंट्स की भी मानसिकता ऐसी हो गई है कि पढ़ो, परीक्षा के समय कुछ याद करो, एग्ज़ाम में प्रश्न आवे तो उत्तर लिख करके रिप्रोड्यूस करो, और एग्ज़ाम दे कर के बाहर निकलो, उसको वहीं पर डस्टबिन में डाल दो, भूल जाओ। मैं ये नहीं कहता कि आप सभी जैसे ही होंगे, क्योंकि चारों तरफ माहौल ऐसा है, वातावरण ऐसा है, हम यूज़ एंड थ्रो कल्चर के आदी हो गए हैं। इसलिए मैं आपको जस्ट रिवाइज करवा रहा हूँ कि आपने 11th में शायद एक ऐसी किताब देखी थी जिसका नाम व्यवसाय अध्ययन था। अंग्रेजी में उसको बिजनेस स्टडीज़ कहते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें आपने शायद देखी होगी। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये चित्र है। आपने करीबन 11 चैप्टर उसमें पढ़े थे, और ये जो अंग्रेजी की किताब है जिसका
ट्रांसलेशन किया हुआ है। इसमें शायद अगर आप गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट रहे हैं तो आपके प्रिय शिक्षक आनंद जी कल्ला भी हमारे साथ टीम मेंबर थे, उन्होंने भी काम किया है। ये 12th की किताब है, व्यवसाय अध्ययन। कुछ याद आ रहा होगा। ये जो 11th और 12th में आपने कॉमर्स में बिजनेस स्टडीज में जो कुछ भी पढ़ा, उसका सिलेबस बनाने का जिम्मा मेरे पास था। मैंने ठीक से ध्यान रखते हुए इस सिलेबस को बनाने में पूरा योगदान दिया। ये जो किताब थी, इस किताब का अंग्रेजी ट्रांसलेशन भी हम लोगों ने मिलकर के किया। 11th और 12th दोनों ही किताबों का इंग्लिश ट्रांसलेशन का काम मैंने ही किया था। 12th की सिलेबस जो आपने पढ़े, 14 चैप्टर पढ़े, उसमें से पहले 3 आपने मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, प्रबंध का परिचय पढ़ा था। फिर कुछ चैप्टर्स थे जिसमें आपने मैनेजमेंट के फंक्शंस पढ़े, मोटिवेशन, लीडरशिप पढ़ी। फिर आपने शायद मैनेजमेंट के फंक्शनल एरियाज में से मार्केटिंग, जो आप अपने चारों तरफ देखते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग, उसको पढ़ा। फिर आपको शायद लॉ के बारे में भी कुछ आरंभिक जानकारी दी गई। बिजनेस लॉ क्या होता है, या हम एक दूसरे से ठहराव करते हैं, एक दूसरे के साथ अनुबंध करते हैं तो वो क्या होता है, एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। कुछ चैप्टर्स आपको व्यापार करने के लिए, प्रेरित करने के लिए, उद्यमी बनने के लिए थे कि हम पढ़ लिख करके क्या करेंगे। नौकरी करना एक विकल्प हो सकता है, लेकिन सभी तो नौकरी नहीं कर सकते। इसलिए शेष युवा साथी अपना धंधा करे, अपना व्यापार करे, इसलिए उद्यमिता। क्योंकि उद्यमी करते हैं, व्यापार करते हैं, तो उसमें जोखिम होती है। इसलिए उस जोखिम से बचने के लिए, उस जोखिम की सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस करवाते हैं, बीमा। और हम व्यापार करते हैं निश्चित रूप से मुनाफा कमाने के लिए, लाभ कमाने के लिए, लेकिन लाभ कमाते हुए भी हमारा समाज के प्रति कोई दायित्व है। इसलिए सामाजिक उत्तरदायित्व, कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब चीज़ें आपको छोटे छोटे हिस्से में बताई गई, जिसको हम बोलते हैं इंट्रोडक्शन, आरंभिक जानकारी के रूप में दी गई, ताकि आपका माइंड मेकअप बन जाए। आज जब मैंने सिलेबस को इस तरीके से पढ़ा तो शायद आपके दिमाग में भी कुछ ओवरव्यू आया होगा। मित्रों, हम आगे जाकर के इसी प्रकार के सिलेबस को और एक्सपांसन करके मैनेजमेंट के रूप में पढ़ने वाले हैं। अगली वीडियो में, अगली क्लास में अपन फर्स्ट ईयर में जो मैनेजमेंट में क्या पढ़ेंगे, उस सिलेबस पर विचार करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए और अगली क्लास का इंतज़ार कीजिए। हमारे देश में एक दूसरे से गले मिलके, हाथ मिला के या साथ में खा पी के अपनापन दिखाते हैं, लेकिन अब समय है कोरोना वायरस जैसी महामारी का, तो हमें एक दूसरे से सुरक्षित अंतर बनाना ही चाहिए। आइए देखते हैं क्यों और कैसे। विकास भैया, कब आए आप शहर से? परसों ही आया हूँ छुटकी। वो कोरोना वायरस की वजह से हमारी फैक्ट्री कुछ दिनों के लिए बंद कर दी गई है। बैठे बैठे शहर में अकेला क्या करता, इसलिए गाँव लौट आया। कल ही चाचा जी से मिलने गया था, सोचा आज तुमसे मिल लूं। शाम को घर में होना। भैया, कोई और समय होता तो मैं खुद ही आपसे मिलने आ जाती, लेकिन ऐसे समय में कोरोना वायरस से बचाव के लिए हम सबको एक दूसरे से दूर रहना पड़ेगा। आपको भी शहर से नहीं आना चाहिए था भैया।
लेकिन अब आप आ गए हैं तो घर पर ही रहिए। तुम्हें क्या लगता है मुझे कोरोना वायरस की बीमारी हुई है? अरे नहीं नहीं, बुरा मत मानिए भैया, लेकिन इस समय सावधानी लेना बहुत ज़रूरी है। कोरोना वायरस से खुद को और औरों को बचाने का एक ही इलाज है कि हम सब अपने अपने घर में ही रहें। एक बार ये संकट टल जाए, फिर आपको दावत पे बुलाकर हलवा खिलाऊंगी। क्यों नहीं, ठीक है बहना, जैसा तुमने कहा मैं घर पे ही रहूंगा। अच्छा सुनो, मैं जरा पास की दुकान से सब्जी और कुछ सामान लेकर आता हूँ। हाँ, पर संभाल के जाना। रुमाल से मुंह और नाक को ढक लो। और सुनो, दुकान में भीड़ होगी तो बाहर ही लाइन लगाकर खड़े रहना। लाइन में भी एक दूसरे से 6 फीट की दूरी रखना। दोस्त भी मिले तो उससे भी हाथ नहीं मिलाना, दूर से ही बात करना। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही करूंगा। अरे भाई, क्या घर में बैठे हो? चलो थोड़ी खुली हवा खाकर आते हैं। अरे शंकर चाचा, आप ही बाहर निकल आए। पता है ना, कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा सावधानी लेने की जरूरत बुजुर्गों, छोटे बच्चों और उन व्यक्तियों को है जिन्हें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट या कोई अन्य बड़ी स्वास्थ्य समस्या है। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन हम तो सिर्फ चौराहे पर ही जाने वाले हैं। बिल्कुल भी नहीं, हमें घर में ही रहकर एक दूसरे से सुरक्षित दूरी बनानी है। चौराहे पर जाना, दोस्तों से मिलना भी सुरक्षित नहीं है। ये सब करने से कोरोना वायरस तेजी से फैलता है। और हाँ चाचा जी, अगर आपको भी कोई सामान लाना है तो इन्हें कह दीजिए, लेकिन कोरोना वायरस के खत्म होने तक हम सबको घर में ही रहना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं।